नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, आज हम लोग बहुत दिनों के बाद जो है रीजनिंग वाले बैच में आपका और मेरा मुलाकात हुआ है, क्योंकि हम रीजनिंग का बैच जो बीच में रोक दिए थे क्योंकि ऑफलाइन एक बैच हमको कंप्लीट करना था। तो वह बैच जैसे ही कंप्लीट हुआ, हम आज से आपके सेवा में जो है तत्पर हो गए हैं। तो हम लोग जो है क्लास 2 कंप्लीट किए थे कोडिंग डिकोडिंग का। तीसरा क्लास से आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी प्रश्न संख्या आप देखोगे उसमें तो 11 प्रश्न आपको करवा दिया गया था। हमने वर्बल शुरू किया था रीजनिंग में सबसे पहले, है ना, और वर्बल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पहला चैप्टर का शुरुआत किया था। इसमें 11 प्रश्न आपको कंप्लीट करवा दिया गया था। 12वां प्रश्न से आज आगे बढ़ेंगे। हमने सबसे पहले बोला था, आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है, और उसके बाद हमने अल्फाबेट का पोजीशन हम बोले थे कि देखिए रीजनिंग बिना अल्फाबेट का रीजनिंग संभव है ही नहीं, है ना। तो अल्फाबेट में क्या ध्यान रखना, अल्फाबेट तो आप जानते ही हो। तो अल्फाबेट में हर एक लेटर का पोजीशन, कौन सा लेटर कौन पोजीशन पर स्थित है, उसका याद करने का तरकीब भी आपको बताया गया है। और हर एक लेटर का उल्टा लेटर यानी विपरीत अक्षर आपको याद करने के लिए हमने बताया था, जिसको हमने बताया था उप वाइलव सटगेज पीके मैंने जेक्यू CXDW के माध्यम से। पोजीशन के लिए हमने 2 वर्ड बताया था, एक इजोती था, एक क्या था आपका सफिलोरक्स, है ना। इजोती से 5 का मल्टीपल, सफिलोरक्स से 3 का मल्टीपल याद रहता है। तो यह सब पैटर्न आपको बताया गया था पोजीशन और उल्टा याद रखने के लिए। हमने प्रश्न का प्रैक्टिस भी 11 करवाया था। आज उससे आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहता यदि क्राउन के लिए सांकेतिक भाषा में, नहीं देखो क्या कहता है, कहता क्राउन, है ना, देखो CROWN, है ना। कहता क्राउन के लिए जो है सांकेतिक भाषा में जो है, देखिए इसका कोड क्या है, BSN, है ना, XM है। तब हमसे कहता क्या है, तो कहता है बोर्ड के लिए क्या है, यानी बोर्ड का कोड आपसे पूछा है क्या मेरे भाई, आपसे जो है बोर्ड का कोड पूछा जा रहा है कि बोर्ड का कोड क्या होगा। तो हमने कोडिंग को समझाया था, याद होगा आपको, हमने डिकोडिंग को समझाया था, नहीं कि कोडिंग क्या होता है, डिकोडिंग क्या होता है। तो देखिए प्रश्न में हमेशा एक एग्जाम्पल दिया जाता है ना। अगर उस एग्जाम्पल के तहत जो है, हमने कोडिंग के बारे में क्या बताया था, जब कोई मीनिंगफुल वर्ड को, है ना, किसी विशेष नियम के तहत जो है मीनिंगलेस में एक्सचेंज कर दिया जाता है तो उसको कोडिंग कहा जाता है। इसका उल्टा मीनिंगलेस को अगर मीनिंगफुल में एक्सचेंज करे तो आपका डिकोडिंग हो गया। क्या हो गया आपका, डिकोडिंग हो गया, नहीं मेरे भाई। अब देखो, तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके आधार पर हम समझते हैं किस आधार पर परिवर्तन हो रहा है, उसी के आधार पर जिसका कोड आपसे पूछा जाता है उसका आप उत्तर करते हो। तो देखो क्राउन का कोड है, अब स्थिति समझिए, पोजीशन रखिए, पता लग जाएगा। सी का कितना 3, आर का मेरे भाई 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23 और एन का कितना हो गया 14। देखो बी का 2, एस का 19, एन का 14, एक्स का 24 और एम का कितना 13। आपको नियम पता लग रहा होगा क्या नियम हो रहा है, तो सब में एक एक घट रहा है, 3 में घटा 2, 18 में 18 में, अच्छा एक में एक बार एक घटा एक बार एक जुटा है, नहीं यानी -1 और +1 का प्रक्रिया जो है आपका चल रहा है, नहीं। अच्छा, फिर 15 में से गया 14, 23 से 24, 14 में से एक चला गया आपका 13। हम भी वही काम करेंगे। चलिए बी का कितना मेरे भाई 2, बी का 2, पहले एक घटाइए तो 2 में से एक घटाइए क्या हो जाएगा आपका ए। अब की बार एक जोड़ेंगे, ओ का 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 में क्या हो जाएगा आपका पी। अब की बार फिर एक घटाएंगे तो ए में एक घटाओगे, है ना, तो हम देखिए देखिए हमने बताया था अल्फाबेट आपका ए टू क्या होता है जेड, लास्ट नहीं करेगा। अगर जेड से अगर आगे बढ़ना है आपको तो शुरुआत कर देना ए के तरफ से, है ना। अगर आपको ए देखिए जेड से अगर आगे बढ़ना, तो अगर आपको ए के पीछे जाना है ना, तो आप चले जाना किधर से, फिर जेड से, नहीं जेड के तरफ से, है ना। देखो जेड से आगे बढ़ना है तो शुरुआत ए से हो जाएगा, और अगर आपको ए से पीछे जाना है, यानी ए से पीछे जाना है, तो फिर शुरुआत किधर से हो जाएगा आपका जेड से। अच्छा, तो देखो एक घटा लिया, फिर आर का 18, है ना। अब देखिए इसमें जो है एक, अब की बार क्या किया, पहले देखिए एक घटाया, फिर एक जोड़ा, फिर अब की बार एक घटाया, अब की बार एक जोड़िए, 18 कितना हो जाएगा आपका, 18 के बाद हो जाएगा आपका 19, नहीं क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई 19 हो जाएगा। अब देखो डी का 4, एक घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका सी, नहीं चलिए APZASC, यही आपका कोड है ना। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लीजिए, कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर जो है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा
तो बस आपको जो बात बताया गया उन सारे बातों का ख्याल रखिए, पोजीशन याद रखिए, हर एक लेटर का विपरीत अक्षर याद रखिए और एक एग्जाम्पल के तहत समझिए किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। उसी के आधार पर आप जिसका कोड आपसे पूछा गया उसका कोड आप कीजिए। हम बोल दिए हैं जेड के बाद अगर आगे बढ़ना है तो ए की तरफ से चल जाएंगे, ए से पीछे जाना है तो जेड की तरफ से चल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, प्रश्न संख्या 13। देखो कहता अस्टेबलाइज, देखो अस्टेबलाइज एस टी ए है ना, फिर हो गया आपका बी, फिर हो गया आपका आई, फिर क्या हो गया आपका बी आई एल आई एस ई। नहीं, अस्टेबलाइज का कोड क्या दिया गया मेरे भाई, अस्टेबलाइज का कोड आपको दिया गया है यू भी सी है ना, डी के एन यू जी। नहीं, यही दिया गया ना, के एन यू जी। तो हमसे कहता है क्रिकेट के लिए क्या कोड होगा। चलिए क्रिकेट का कोड पूछा, CRICKET है ना। देखिए अगर आसानी से समझ सकते हैं बात को आप तो आसानी से समझिए, पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखो यस का 19 हो गया मेरे भाई, यू का 21 हो गया, दो बढ़ा टी का 20 और दो 22, ए का 1 और सी का 3। यानी अगर देखा जाए तो नियम यही हो रहा है पालन आपका, यानी दो दो बढ़ने का काम हो रहा है। हम भी दो बढ़ा के उत्तर देंगे है ना। तो देखो सी का 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में पोजीशन किसका मेरे भाई ई का, आर का स्थान 18, 18 में से 2 जोड़ोगे 18 2 कितना हो जाएगा 20, 20 में पोजीशन किसका टी का, आई का 9 2 कितना 11, 11 में पोजीशन किसका के का। नहीं, अच्छा सी का 3 और 2 5, 5 में पोजीशन फिर किसका ई का, फिर देखो के का 11, 11 2 13, 13 में क्या हो जाएगा आपका एम, फिर देखो ई का हो गया आपका 5, 5 और 2 7, 7 में क्या हो जाएगा आपका जी। उसके बाद देखो टी का 20 और 2 22, 22 में क्या हो जाएगा मेरे भाई भी हो जाएगा है ना। तो ई टी के ई एम जी भी है ना। अब देख लीजिए ई टी के ई है ना, ई टी के ई एम जी भी, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो पोजीशन याद हो, विपरीत अक्षर याद हो तो कहीं कोई मुसीबत का बात ही नहीं है, आप आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। हाँ लेकिन पोजीशन याद रखना होगा, पोजीशन रटना है। हमने बोला था आपके जो रूम पार्टनर होंगे, रूममेट होंगे, चाहे जो भी आप घर पे रहते हैं तो आपके भाई होंगे, तो उसके साथ बैठ करके बार बार पूछा पूछी कीजिए, याद हो जाएगा मेरे भाई है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14 कहता है कि यदि कॉर्नर के लिए, किसके लिए, कॉर्नर के लिए, देखो COR है ना, NER है ना, कॉर्नर के लिए क्या दिया गया है, कॉर्नर का सांकेतिक भाषा जो है यानी इसका कोड जो दिया गया है वह दिया गया GSVRIV है ना। तब हमसे कहता क्या है कि सेंट्रल का कोड क्या होगा, किसका पूछा, सेंट्रल का, CEN है ना TRAL, कि सेंट्रल का कोड जो है सकी बता दीजिए हमें। किसका पूछा गया मेरे भाई, सेंट्रल का। अब देखो परिवर्तन समझेंगे, सी का 3, जी का कितना हो गया आपका 7, ओ का 15 हो गया, अब 15 4 कितना 19, 3 और 4 7, 15 4 19, आर का 18 4 22, एन का 14 हो गया, आर का 18 हो गया, 4 18, 5 4 9, 18 4 22। यानी अगर नियम देखा जाए तो क्या हो रहा है, 4 बढ़ने वाला नियम हो रहा है, तो 4 बढ़ा के उत्तर करेंगे मेरे भाई। तो सी का स्थान कितना 3, 3 और 4 कितना 7, 7 में क्या हो गया आपका जी। फिर देखो ई का 5, 5 4 कितना 9, 9 में क्या हो गया आपका आई, एन का 14, 14 4 क्या हो गया आपका 18, टी का 20 और 4 24, 24 में क्या हो गया आपका एक्स है ना। फिर देखो 18 4, आर का 18, 18 4 22 है ना। फिर ए का 1 और 4 5, 5 में क्या हो जाएगा आपका ई। फिर देखो यल का 12, 12 4 क्या हो जाएगा आपका 12 4 16 है ना। तो 16 में क्या हो जाएगा आपका पी। यही आपका कोड हो जाएगा सेंट्रल का। क्या कोड हो जाएगा, GIRXVEP। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो पोजीशन बिल्कुल याद होना चाहिए, नहीं कैसे याद होगा मेरे भाई, याद करने का तरकीब आपको बताए हैं। आप जिस भी रूममेट के साथ रहते हैं कहीं बाहर में रूम लेकर के, तो उनसे थोड़ा है ना बार बार उनको थोड़ा प्रलोभन दे दीजिए कि चलिए आज आपका खाना हम बनाते हैं, और आपस में इतना बार पूछताछ कीजिए कि पूरा याद हो जाए। अगर उनको याद भी है तो भी आप उनसे पूछने के लिए बोलिए। अगर घर में रहते हैं तो छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, थोड़ा बहन हो, तो कहीं आपस में थोड़ा बार बार
आपसे पूछेगी, चाहे पूछेंगे, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, है ना, बिल्कुल कंफर्म हम बोल रहे हैं। याद करने का पैटर्न भी हमने आपको सिखाया था। अल्फाबेट को हमने दो भाग में बांटा था, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ ए टू एम, सेकेंड हाफ एन टू जेड, है ना, यानी प्रथम अर्धांश जो होता है एक्स ए से लेकर एम तक, द्वितीय अर्धांश जो होता है एन से लेकर जेड तक, नहीं। और इसमें पोजीशन के लिए दो वर्ड हमने बताया था, इजोती जिससे 5 का मल्टीपल याद रहता है, सफिलोरक्स जिससे 3 का मल्टीपल याद रहता है ना। उल्टा के लिए उपवाई लव सटगेज पीके मैंने जेक्यू सी एक्स डब्ल्यू, उल्टा नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि उल्टा निकालने के लिए आप 27 में से घटा करके भी आप निकाल सकते हैं, आपको सिखाया गया है। चलिए आगे बढ़िए। यदि ट्रेन के लिए सांकेतिक भाषा बाई बाई जेड टी ए हो तो फिगर का पूछा। देखो ट्रेन का कोड आपको दिया गया, किसका दिया गया मेरे भाई, ट्रेन का, है ना। देखो ट्रेन का आपको कोड गिवन किया गया है। ट्रेन का कोड क्या गिवन किया गया है, यह है बाई बाई जेड टी ए, है ना। अब हमसे एक्चुअली पूछा किसका जा रहा है, फिगर का, नहीं कि फिगर का कोड क्या होगा, है ना। फिगर का कोड आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई, फिगर का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो ट्रेन को समझो कैसे परिवर्तन किया। देखो टी का 20 है ना, 20 और 5 कितना, अगर देखें तो 20 और 5 हो गया आपका 25, पहले कितना जोड़ा 5। आगे देखो आर का 18, 18 और फिर 7 हो गया आपका 25, फिर कितना जोड़ा 7 जोड़ा, नहीं एक का 1 और जे का कितना हो गया आपका 10, यानी फिर देखिए तो कितना बढ़ रहा है आपका 9 बढ़ रहा है। फिर देखो आई का 9 और टी का हो गया 20, यानी फिर देखे तो 11 बढ़ रहा है, नहीं। अच्छा एन का 14, अच्छा 14 में 13 जोड़ेंगे तब नहीं होगा मेरे भाई, 14 12 26 और 26 से आगे बढ़ेंगे पर, यानी 13 जोड़ा, यही परिवर्तन है। और इसी नियम को समझेंगे, इसी नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, तो हम भी ऐसा ही परिवर्तन करके उत्तर करेंगे। फिगर में आइए, देखो एफ का स्थान कितना 6, 6 और 5 कितना 11, 11 में पोजीशन किसका, के का, नहीं चलिए के का 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 में क्या हो जाएगा आपका पी, 16 में क्या हो जाएगा आपका पी, तो के पी। उसके बाद 9 जोड़िए, है ना, अच्छा 9 जोड़िएगा, है ना, तो जी का 7 और 9 कितना 16, 16 में फिर क्या हो जाएगा आपका पी। फिर आगे बढ़िए 11 बढ़ाइए, यू का स्थान कितना हुआ आपका 21, 11 जोड़ेंगे तो 21 और 11 अगर देखिएगा, है ना, तो 21 और 11 अगर जोड़ोगे, देखो 11 21 में 5 जोड़ोगे 26, है ना। फिर 6 आगे बढ़ जाइए, यानी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, एफ हो जाएगा। 21 में आप 11 जोड़ोगे तो अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 32, तो 26, 26 से अगर जेड से आगे बढ़ते हैं फिर वापस एक की तरफ से हो जाते हैं, तो 26 छो आपका हो गया 32। चलिए अब की बार 13 जोड़ेंगे, 18 13 कितना हो गया आपका, 18 13 हो जाएगा 31, 26 फिर उधर 5, 5 में पोजीशन किसका हो जाएगा आपका, 5 में पोजीशन ई का। फिर अब की बार इसमें तो उतना ही 5 ही लेटर था, इसमें 6 लेटर है, अब की बार 15 जोड़ लेंगे, है ना, तो देखो ई का 5, 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 में पोजीशन किसका होगा टी का, यानी उत्तर यह होना चाहिए के डबल पी एफ ई टी, है ना, के डबल पी एफ ई टी। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो पहले जो एग्जाम्पल दिया जाता है उसके नियम को पकड़ेंगे, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, उसी के आधार पर जिसका कोड पूछा जाता है हम उसको कोड किया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, 16 नंबर आ जाओ। देखो किसी सांकेतिक भाषा में पेपर का कोड आपको दिया गया, क्या दिया गया पेपर का, पी ए पी ई आर, है ना। अच्छा पेपर का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, पेपर का कोड गिवन किया गया ओ जेड ओ डी क्यू गिवन किया गया, नहीं। अच्छा हमसे क्या कहता है, पेंसिल का कोड पूछा, किसका मेरे भाई, पेंसिल का, है ना, कि पेंसिल का कोड बताओ, पेंसिल का कोड हमसे पूछा जा रहा है। चलिए बात को समझिए। अच्छा पेपर को किस नियम के तहत परिवर्तन किया, पहले इसको पकड़ेंगे। देखो पी का 16, ओ का 15, ए का 1, जेड, यानी अगर देख रहे हैं तो सब में एक एक घटा हुआ है, क्या हो रहा है, एक एक घटा हुआ है, यहां भी देख सकते हैं 18 17 5 4, एक एक घटा करके उत्तर करेंगे। अच्छा तब पी का 16, 16 में से एक घटेगा क्या हो जाएगा 15, ओ ई का 5, 5 में से एक जाएगा 4, डी एन का 14, एक घटेगा 13, फिर देखो सी का 3, एक घटेगा क्या हो जाएगा मेरे भाई बी, फिर देखो आई का 9, एक घटेगा तो 8, क्या हो जाएगा आपका एच, फिर देखो यल का 12, एक घटेगा 11 के, यानी उत्तर हो जाएगा ओ डी एम बी एच के, ओ डी एम बी एच के, ओ डी एम बी एच के। कौन सा उत्तर टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला देख लो। कहता किसी कूट भाषा में जो है मैरिज के लिए सांकेतिक भाषा दिया गया आपको, मैरिज का कोड आपको दिया गया, देखो MA है ना RRIAGE। अच्छा मैरिज का कोड क्या दिया गया है? KY PPGEC, नहीं यही मैरिज का कोड है। देखिए मैरिज का कोड आपको दिया गया है KYPPGEC। तब हमसे क्या कहता, सिलेक्शन का कोड बताइए। किसका पूछा? सिलेक्शन का, SLE है ना CTION, सिलेक्शन का कोड बताइए। अब देखिए नियम को पकड़ेंगे, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ। एम का स्थान कितना हुआ मेरे भाई? 11, एम का 13, के का 11, यानी 2 घटा है। अच्छा 2 घट रहा है। उसके बाद आगे सोच लीजिए, ए का स्थान 1, 1 घटाओगे तो जेड हो जाएगा, एक और घटाएंगे तो बाई हो जाएगा, 2 घटा है। आर का स्थान 18, 2 घटा पी, आर का स्थान 2 घटा पी 16 हो जाएगा। यानी सब में यही नियम हो रहा है, 2 घट रहा हर एक लेटर में, हम भी 2 घटा के उत्तर करेंगे। यस का स्थान 19, 19 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा? 17, 17 में पोजीशन किसका? क्यू का। देखो ई का स्थान 5, 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 3, 3 में पोजीशन किसका? सी का, है ना। तो क्यू सी का अगर ऑप्शन देखा जाए तो मात्र एक ही ऑप्शन है, तो यहां से आप उत्तर कर सकते हैं। लिखना है तो पूरा लिख देते हैं। चलिए एल का 12, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 में पोजीशन किसका? जे का। अगला देखो ई का 5 में से 2 जाएगा, फिर हो गया आपका 3, है ना। सी का 3 में से 2 जाएगा आपका 1, है ना। टी का 20 में से 2 जाएगा 18, नहीं। अच्छा आगे देखिए, आई का 9 में से 2 जाएगा 7, है ना, तो जी। ओ का 15 में से 2 जाएगा 13, एम। एन का 14 में से 2 जाएगा 12, 12 में क्या हो गया आपका? एल। यही आपका उत्तर होगा क्यू सी एल, क्यू सी जे सी, है ना, QCJCARGML, नहीं यही आपका उत्तर है। तो देखो बहुत ही आसान सा टॉपिक है यह, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इसके पहले टॉपिक में हम चल रहे हैं और बहुत आसान सा टॉपिक है। और देखिए इसमें बस खेला जो है वह पोजीशन का है और उसके व्युत्क्रम लेटर का, अगर याद है तो बहुत ही आसान तरीका से आप प्रश्न को बना लोगे, कहीं कोई दिक्कत का सवाल नहीं है। चलिए बाद बाकी तो हम हैं ही। 18 नंबर प्रश्न आ जाओ। कहता दिल्ली के लिए जो आपको कोड दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अच्छा दिल्ली का कोड आपको क्या गिवन किया गया है? देखो दिल्ली DELHI, है ना। अच्छा दिल्ली का कोड आपको क्या दिया गया है? वह है CCIDD, नहीं यही दिया गया मेरे भाई। अब हमसे क्या कहता है? कहता बंबई का कोड बताइए। किसका पूछा? बंबई का, है ना। चलिए BOMBA कि बंबई का कोड बताओ। अब किस नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है आप देखो, डी का 4, सी का 3, अगर देखे तो पहले 1 घटा है, उसके बाद ई का 5, है ना, सी का 3, फिर आपका 2 घटा है, फिर अगर आगे देखिए एल का 12, आई का 9, फिर आपका 3 घटा है, एच का 8, 4 हो गया यानी 4 घटा है, फिर अगर देखिए आई का 9, 5 घटा तब ने, यानी इस तरह से परिवर्तन है, यानी बढ़ते क्रम में घट रहा है। पहले 1 घट रहा है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो देखो 1 घटाओ, बी में 1 घटाएंगे, 1 में पोजीशन किसका? ए का। ओ का 15, 15 में से अगर 2 घटाओगे मेरे भाई तो 13, 13 में पोजीशन किसका? एम का, है ना। एम का 13, 13 में से 3 घटाइए 10, 10 में पोजीशन किसका? जे का। एम जे का ऑप्शन आप देख सकते हैं, एम जे का मात्र एक ही ऑप्शन है। उत्तर तो आप टिक कर ही सकते हो, लेकिन और भी आपको आगे करके दिखाते हैं। चलिए 4 घटाइए, तो बी में से 4 घटाओगे, देखो। अच्छा 2 में से 4 घटाओगे, देखिए अगर आपको ऐसे काउंट करना है मैन्युअली रूप से तो आप सोच सकते हैं। जैसे बी में आप 1 घटाओगे तो ए, 2 घटाओगे तो आपका जेड, 3 घटाओगे एक्स, 4 घटाओगे हो जाएगा आपका डब्ल्यू। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू, नहीं 4 घटाओगे तो आपका हो जाएगा डब्ल्यू। देख लीजिए एक बार फिर से, 4 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू की एक्स, 1 घटाएंगे तो ए, 2 घटाइएगा तो आपका हो गया आपका जेड, 3 घटाओगे बाई, 4 घटाएंगे तो एक्स, 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? एक्स। यह तो मैनुअली हो गया, लेकिन अब आसानी से कैसे घटा लें अगर उल्टा घटाना है तो। जैसे बी का 2 है, 4 घटा रहे हो तो 2 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 है, उसमें 26 जोड़ दीजिए, तो -2 में 26 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 24, 24 में पोजीशन किसका? एक्स का। अब 5 घटाना है तो कितना वैसे घटाते रहिएगा? जेड बाई एक्स, है ना, नहीं
आप ए में 5 घटाइए, एक का एक में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा माइनस में 4, क्या हो जाएगा माइनस में 4, माइनस 4 में 26 जोड़िए, है ना, तो 26 जोड़ोगे तो 22, है ना, 22 में पोजीशन किसका, भी का। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 22 का 25, 25 में से अब देखिए कितना हो गया आपका, 1 घटा 2 घटा 3 4 5, अब की बार 6 घटाएंगे तो 22 का 25 में से 6 चला जाएगा 19, 19 में पोजीशन किसका, एस का, है ना। चलिए यह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम जे एक्स भी एस। तो बात को समझ रहे हैं ना कि अगर आपको ए की तरफ से पीछे जाना है तो कुछ मत कीजिए, घटा, जैसे ए में 10 घटाना है आपको, है ना, तो एक का एक 10 घटाइए -9, उसमें 26 जोड़ लीजिए, जो आता है उतना ही पोजीशन वाला लेटर लिख दीजिए आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखो, किसी सांकेतिक भाषा में जो रिप्लाई, हाँ ध्यान दीजिएगा, रिप्लाई का कोड आपको दिया गया है REPL। अच्छा रिप्लाई का कोड क्या दिया गया मेरे भाई, वह है आपका OHMO, क्या है भी, OHMO भी। तो हमसे कहा था उसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन का कोड क्या होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन का कोड आपसे पूछा गया, हम उम्मीद करते हैं कि अब हमको पोजीशन लिखने का नौबत नहीं आए, अगर आप प्रैक्टिस किए हो तो, याद किए हो तो। क्वेश्चन का कोड पूछा, परिवर्तन सोचिए, R का 18, O का 15, यानी 3 घटा है। अच्छा आप देखिए ई का 5, है ना, 5 और 3 8, 3 बढ़ा है। आगे सोचिए पी का 16, यानी यही परिवर्तन है, एक बार 3 घट रहा है और एक बार 3 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा ही परिवर्तन करेंगे। क्यू का 17, 17 में से 3 चला जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 14, 14 में पोजीशन किसका, एन का। अब की बार 3 बढ़ाइए तो यू का 21 और 3 24, 24 में किसका, एक्स का, तो एन एक्स वाला तो बहुत ऑप्शन है। फिर 3 घटाएंगे, ई का 5 में से 3 जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में पोजीशन किसका, बी का। फिर 3 बढ़ाएंगे, 19 और 3 22 में पोजीशन किसका, भी का। चलिए फिर 3 घटाएंगे तो टी का 20 में से 3 जाएगा 17, 17 में पोजीशन किसका, क्यू का, है ना। 3 बढ़ाइए अब की बार तो 9 3 12, 12 में क्या हो गया आपका, 9 3 12, 12 में हो गया आपका एल, नहीं 12 में क्या हो गया आपका, एल हो गया, 12 में एल हो गया आपका। चलिए 12 में आपका यल हो गया। अब की बार जो है ना, 3 बढ़ा दिया, आप 3 घटाइए तो 15 में से 3 घटाओगे फिर आपको क्या मिलेगा, 12, 12 में क्या हो गया, यल। फिर देखिए 3 बढ़ाइए, एन का 14 3 17 में हो गया आपका क्यू। यही उत्तर होगा आपका एन एक्स बी भी क्यू डबल एल क्यू, क्यू डबल एल क्यू, है ना। चलिए कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, कहता किसी कूट भाषा में जो है कैट को, है ना, देखिए कैट को क्या लिखा गया है, देखो कैट को लिखा गया है, कैट को लिखा गया है ECV, नहीं तो हमसे कहता क्या उसी कुट भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा, किसको मेरे भाई, डॉग को कैसे लिखा जाएगा। अब बात समझिए किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, तो सी का हो गया कितना 3 और ई का कितना हो गया 5, यानी देखा जाए तो क्या बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, नहीं। अच्छा ए का 1 सी का 3, यही नियम है। टी का 20 और 2 22 भी हो गया, तो 2 बढ़ाएंगे, डी का 4 और 2 कितना 6, 6 में पोजीशन किसका, एफ का। ओ का 15 और 2 कितना 17, 17 में पोजीशन किसका, क्यू का। जी का 7 और 2 9, 9 में पोजीशन किसका, आई का। एफ क्यू आई आपका राइट आंसर है, एफ क्यू आई जो है वो आपका राइट आंसर है। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है सब। चलिए अगला प्रश्न पे आते, देखिए 20 नंबर तक आपको लगातार हमने प्रश्न करवाया। अब हम कुछ कुछ प्रश्नों को छोड़कर चलते हैं। देखिए ज्यादा टाइम किल करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अब सब में 1 बढ़ाने वाला 2 बढ़ाने वाला प्रश्न होगा तो एक ही प्रश्न तुम क्यों बार बार बताते रहे आपको, है ना। तो अब हम कुछ वैसे प्रश्न को बताएंगे जो थोड़ा बहुत आपको मुसीबत में डालेगा। हर एक प्रश्न आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा छोड़ छोड़ कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको लगेगा जहां कि वह प्रश्न आप आसानी से बना लोगे तो उसमें हाथ हम नहीं लगाएंगे। हाँ अगर इसके बाद अगर आपसे नहीं बना तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, है ना, कि सर फलना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन पे चर्चा कर देंगे और आपको बता देंगे। लेकिन जो हमारे उम्मीद के अनुसार आसान होगा, कि हमको लगेगा चेला मेरा सब बना लेगा,
तो हम उसको छोड़ के आगे बढ़ने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार बताने से एक ही चीज को क्या फायदा है मेरे भाई, 21 हमने छोड़ा 22 पे आया हम। चलिए, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली है ना, देखिए दिल्ली का कोड क्या दिया गया है, DELHI। देखो दिल्ली का कोड जो आपको दिया गया है वह है CCIDD मेरे भाई, क्या है, CCIDD। तो हमसे कहता उसी कूट भाषा में जो बंबई को कैसे लिखा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए बंबई का कोड आपसे पूछा जा रहा है कि बंबई का कोड, परिवर्तन को समझिए और किस नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है। डी का 4 1 घटाया हो गया सी, है ना। अब की बार ई का 5 5 में से 2 घटाया हो गया आपका 3, एल का 12 में से 3 घटाया 9, 8 में से 4 गया 4 और 9 में से 5 गया आपका 6, यानी पहले 1 घटा, फिर आपका 2 घटा, फिर आपका 3 घटा, फिर आपका 4 घटा, फिर आपका 5 घटा। यही नियम में पालन हो रहा है मेरे भाई, यही नियम का पालन हम भी करेंगे। पहले 1 घटाएंगे तो बी में 1 घटाओगे तो बी का 2 1 घटाएंगे 1, ओ का 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 में कौन हो गया आपका एम, ओ का, अच्छा एम का 13 में से 3 घटाइए 10, 10 में कौन हो गया आपका जे। अब की बार 4 घटाएंगे तब बी में 4 घटाएंगे। हम क्या सिखा दिए हैं कि वैसे काउंटिंग मत कीजिए, 4 घटा के आप लिख सकते, 1 घटाइएगा ए, 2 घटाइएगा बाई, 3 घटाइएगा आपका हो गया क्या, 3 घटाइएगा आपका हो जाएगा, देखो 1 घटाओगे तो ए, 2 घटाओगे तो जेड, 3 घटाओगे तो आपका हो जाएगा बाई, 4 घटाओगे तो एक्स हो जाएगा। लेकिन वैसे नहीं करना है आपको, हम बोल दिए 4 घटाना है बी में से, अगर 4 घटाना है आपको तो देखो 2 में से अगर 4 चला गया तो -2, उसमें 26 जोड़ दीजिए, है ना, तो 24 हो जाएगा। तो 24 में पोजीशन किसका, एक्स का, 5 घटाएंगे। अब सोचो ए का स्थान 1, 5 घटा उसमें तो -4 हो गया, है ना। अब उसमें 26 जोड़ देना तो -4 प्लस में 26 22 हो जाएगा। 22 में पोजीशन किसका, बी का। अब की बार क्या घटाएंगे, अब की बार घटाएंगे 6, नहीं, अच्छा 6 घटाएंगे तो 22 का 25, 25 में से 6 चला जाएगा 19, 19 में क्या हो गया आपका एस। और यह प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, हमको लगता है यह प्रश्न जो आप देखिए ना कहीं यह प्रश्न हम आपको बताए हैं, यह प्रश्न जो है हमको जैसा लग रहा है कि हम बताए हैं आपको। देखिए यही प्रश्न है मेरे भाई, यही सेम टू सेम प्रश्न है आपका AMJXVS, AMJXVS, हाँ यही प्रश्न था आपका सेम टू सेम। चलिए खाली प्रश्न संख्या अलग है, थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ा करके लिख दिया, AMJXVS। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, 24 पे आते हैं। फिर देखिए 23 छोड़ दिए। अगर किन्हीं को कोई तरह का परेशानी होगा तो नेक्स्ट क्लास में एकदम 4 बजे से जुड़ना नहीं भूलिए। 6 बजे से आपका 6:30 से मैथ्स वाला चलेगा, 4 बजे से एकदम 4 सवा 4 होते होते एकदम उसके बीच में जो है क्लास आपका शुरू कर देंगे, रीजनिंग वाला कंटिन्यू रहोगे आप लोग। चलिए यदि एक सांकेतिक भाषा में जो फिश का, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता फिश, फिश का जो कोड है ना, इसको लिखा जाता EHRG के रूप में, है ना। तो हमसे कहता है तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है जंगल को कैसे लिखा जाएगा, JUAN, है ना। फिर हो गया आपका GALE, कि जंगल को कैसे लिखा जाएगा, जंगल का कोड बताइए। नहीं मेरे भाई, जंगल का कोड आपको बताना, JUNGLE, कि जंगल का कोड क्या होगा। अब देखिए नियम को पकड़िए, किस नियम के तहत परिवर्तन हुआ है, F का 6, E का 5, I का 9, H का 8, 19, 18, यानी अगर नियम देखा जाए तो एकक बस केवल घट रहा है, एकक घटा के लिखो। अच्छा J का 10, 10 में से घटाएंगे तो क्या 9, 9 में क्या हो जाएगा आपका, 9 में हो जाएगा आपका, 9 में मेरे भाई I हो जाएगा। फिर देखो U का 21, 1 घटाएंगे तो 20, 20 में पोजीशन किसका, T का। अब की बार देखिए N का हो गया आपका 14, क्या मेरे भाई, N का 14, 14 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 13। फिर अब की बार देखो G का 7, 7 में से 1 गया 6, 6 में क्या हो जाएगा F, L का 12, 12 में से 1 जाएगा 11, 11 में क्या हो गया D, K हो गया। E का 5 में से 1 चला गया 4, 4 में क्या हो जाएगा आपका D, यानी ITMFKD, यही तो उत्तर है, ITMFKD। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा, ए नंबर।
चलिए अगला प्रश्न पे आइए। हर एक प्रकार का प्रश्न आपको सिखा देंगे, जैसे आपको मैथ सिखा रहे हैं वैसे पूरा रीजनिंग सिखाएंगे। तो अभी तक जो भी चेला लोग सब्सक्रिप्शन नहीं लिए रीजनिंग वाला, वह ले लीजिए। अब धुआंधार बैटिंग और लगातार बैटिंग इसमें भी करेंगे। जैसे मैथ्स में आपका 70-80 क्लास लगभग करवा चुके हैं कंप्लीट, आपने देखा होगा उसमें जलवा क्या है, उसी प्रकार इसमें भी आपको बना देंगे। बिल्कुल कहीं से जो चैप्टर पढ़ाएंगे कहीं से आपको दिक्कत होने नहीं देंगे हम, है ना। यहां दिक्कत नहीं, एग्जाम में दिक्कत होने नहीं देंगे हम। चलो प्रश्न संख्या 25 पे आ जाओ। कहता है किसी कूट भाषा में गेट को कैसे लिखा जाता है, देख लो। देखो गेट का जो कोड है मेरे भाई, है ना, वो गेट का कोड आपका दिया गया है FATE, है ना। अच्छा उसके बाद LUTE का कोड आपको क्या दिया गया है, इसका कोड आपको दिया गया है KUTE, नहीं KUTE दिया गया है। अच्छा तो हमसे उसी कूट भाषा में देखिए किसका पूछा है, यहां पर काइट होना चाहिए मेरे हिसाब से, काइट, हाँ काइट। कि काइट का कोड क्या होगा, KITE, नहीं काइट का कोड। अब एक बात सोचिए, आप यहां देख रहे होंगे कि लास्ट के 3 में कोई परिवर्तन आपको दिख रहा है, 80 शुरू में ही परिवर्तन है। परिवर्तन EF से G से AF लिख दिया, G का 7 EF का 6, 1 घटा करके। यहां भी देखो लास्ट के 3 लेटर में कोई परिवर्तन नहीं, L का 12, 1 घटा के लिख दिया 11। हम भी देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, K का 11, 1 घटाएंगे 10, 10 में पोजीशन किसका, J का, फिर हो जाएगा JITE। यही आपका उत्तर हो जाएगा JITE मेरे भाई, JITE, है ना। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर ए काइट। यहां देखने से ही पता लग जा रहा था गड़बड़ है प्रश्न में कुछ, KIT हो जाएगा काइट, है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 26, है ना। बस मेरे भाई आपसे बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी भी जो चेला भी शुरुआत है मेरे भाई, जैसे जैसे हम कहते हैं वैसे वैसे आप काम करो, है ना। जिस लेटर जॉन सा लेटर जॉन पोजीशन पर स्थित है, यानी हर एक लेटर का पोजीशन और हर लेटर का विपरीत अक्षर आपको याद रखना ही पड़ेगा, तब जाकर के प्रश्न को आप उड़ाओगे। वह बच्चा जैसा हरकत नहीं होना चाहिए, ABCD ना, वह काम नहीं होना है, एकदम ट्रेंड रहना है आपको। चलिए ये सब समय बचाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यह ऐसा चैप्टर है कि हर एग्जाम में आपको 2-3 प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। 2-3 प्रश्न का हम बात बोल रहे हैं, एक प्रश्न नहीं 2-3 प्रश्न, कभी कभी 5 प्रश्न भी पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। चलिए कहता है किसी सांकेतिक भाषा में जो है, ध्यान दीजिएगा, पार्क, PARK। अच्छा पार्क को क्या लिखा गया है, लिखा गया है KRAP लिखा गया है। तो हमसे कहता है प्योर, और प्योर को दो एग्जांपल है। अच्छा फिर प्योर को क्या लिखा गया है, प्योर का कोड जो दिया गया है वह हो गया आपका EE, है ना, EERUP हो गया। अच्छा अब हमसे पूछा किसका जा रहा है, तो कहता है उसी भाषा में बेट, BAIT, इसका कोड क्या होगा। बेट का कोड आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। अब देखो क्या कर रहा है, जो दाहिना लेटर, लास्ट का दाहिना लेटर, दाहिना तरफ से लास्ट का लेटर है, उसको रिपीट कर दे रहा है। कई बार लिख दे रहा है, 2 बार, और बाद बाकी दाहिना तरफ से ही छाप के लिख दे रहा है RAP। फिर देखिए E को कई बार लिख दिया है, E को लिख दिया 2 बार, अब बाद बाकी लेटर आप देखिए RUP दाहिना तरफ से छाप के लिख दिया है। हम भी यही काम करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, क्या लिखोगे, DT, अब दाहिना तरफ से छाप के लिखिए, क्या लिखेंगे, IAB, नहीं TTIAB, यही तो आपका उत्तर है, TTIAB, है ना, TTIAB। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दाहिना तरफ से जो लास्ट का लेटर है उसको 2 बार लिख रहा है, बाद बाकी लेटर को दाहिना तरफ से ही जो है लेफ्ट साइड की ओर बढ़ते हुए लिख दे रहा है, RUP RAP, तो IAB। चलिए अगला प्रश्न आइए, 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न आप देखिए, कहता है किसी सांकेतिक भाषा में जो है, यह जो आपका है यह लव को दर्शाता है, उल्टा लिखा हुआ लैंग्वेज, यह लव का कोड है। अच्छा लव का कोड आपको क्या दिया गया है, लव का कोड आपको दिया गया है MAN, है ना, PQ, है ना, फिर क्या हो गया आपका WXFG, ये लव का कोड है। तो हमसे कहा क्या गया है, कहता है हेट को कैसे संकेत करोगे, यानी हेट का कोड आपसे पूछा जा रहा है।
किसका पूछा जा रहा है, हेड का कोड आपसे पूछा जा रहा है, उल्टा लैंग्वेज लिखा गया था। अच्छा इसमें आप देखिए यल को एम और एन से सूचित किया है, इसका मतलब क्या हुआ, एगो यल और उसके आगे का लेटर हो गया एम और एन, यानी आगे का 2 लेटर से 1 लेटर का कोड है, ओ का पी, ओ का पी और क्यू, ओ का पी और क्यू, ओ का 15 16 17, फिर देखो भी का लिया है डब्ल्यू और एक्स, ई का एफ और जी, यानी आगे का 2 लेटर से 1 लेटर का कोड है। एच के आगे क्या हो जाएगा आपका आई और जे, नहीं फिर आगे देखिए ए के आगे हो जाएगा आपका, ए के आगे क्या हो जाएगा आपका बी और सी, टी के आगे क्या हो जाएगा आपका यू और भी, ई के आगे क्या हो जाएगा आपका एफ और जी, यही आपका कोड हो जाएगा आई जे बी सी यू भी एफ जी। नहीं मेरे भाई, आई जे बी सी, आई जे बी सी यू भी एफ जी, कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है, हम अभी समय देते हैं 1 मिनट का समय देते हैं, आराम से सब चेहरे लोग बनाइए, देखते हैं किसका जो है सबसे पहले आंसर आता है, जवाब किनके द्वारा सबसे पहले दिया जाता है, जवाब देकर के हमको बताइए, तब समझेंगे कि आप लोग सीखे हैं। चलिए बनाइए बनाइए सब लोग।
चलिए, अभी तक किन्हीं के द्वारा जो जवाब नहीं दिया गया है ना, एक दो जवाब आया भी है तो गलत आया है ना, सही जवाब नहीं मिला। देखो बात को समझो कैसे इसको कोड किया गया है, बात को समझिए। जैसे हैंडसम दिया गया है, आप देखो हैंडसम HAN है ना, TSOAME है ना, हैंडसम का कोड आपके पास क्या गिवन किया गया है, वह है आपका IZO है ना, यह हो गया आपका CTEN है ना, फिर हो गया आपका D। अब एक्चुअली हमसे पूछा किसका जा रहा है, यह बात को समझिए आप है ना, पूछा जा रहा है कंचन का। किसका पूछा जा रहा है, कंचन का, KANCEH, हाँ CHAAN, कंचन का कोड आपसे पूछा जा रहा है। देखो किस नियम के तहत एक्चुअली परिवर्तन हुआ है, बात को समझ लेंगे। अच्छा आप देखो H का स्थान कितना होता है 8, I का 9, यानी एक बढ़ा है। अगर आगे की परिस्थिति को समझा जाए, एक का एक, फिर आप एक पीछे चला गया, यानी एक जुटा एक घटा है, फिर N का 14, O का 15, एक बढ़ा, CN, फिर देखिए D का 4, 3 हुआ, यानी एक घटा, यानी एक बार एक बढ़ रहा है, एक बार एक घट रहा है। इसी नियम के तहत हम इसका भी उत्तर करेंगे। K का स्थान 11 नहीं मेरे भाई, K का स्थान हो गया आपका 11 है ना, एक बढ़ा लीजिए, 11 एक कितना हो जाएगा 12, 12 में पोजीशन किसका, L का है ना, एक घटाओ, A में से एक घटाओगे कहां चले जाएंगे, तो चले जाएंगे Z पे। अब एक बढ़ाइए, N का हो गया आपका 14, 14 में एक बढ़ाओगे क्या हो जाएगा 15, 15 में क्या हो जाएगा आपका, 15 में हो जाएगा O। फिर देखिए एक घटाइए, C में एक घटाओगे, 3 में से घटाओगे तो 2। फिर अब की बार AH में देखिए एक बढ़ाइए तो H के बाद क्या हो जाएगा I, A में एक घटाइए हो जाएगा Z, और N में एक बढ़ाओ तो O। यही आपका उत्तर है, LZOBIZO, नहीं LZOBIZO है ना। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, LZOBIZO है ना। चलिए अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। और हम बार बार लोग को बोल रहे हैं कि देखिए बार बार डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है एप्लीकेशन पे, तो कृपया लाइव क्लास में जरूर जुड़ें। अगर आप क्लास में अटेंड करते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होता है, वीडियो बाद में भी आपके पास सुरक्षित सही रूप में होता है। कम से कम तो 5 मिनट के लिए आप जरूर जुड़ जाइए बैच में। अगर कोई काम भी है तो कहीं जुड़ करके फिर आप चले जाइए कीजिए, लेकिन यह भी अनिवार्य है क्योंकि बाद में लोग का शिकायत आने लगता है कि सर मेरे पास वो लेक्चर नहीं है। तो यह उसका कारण हो रहा है, जो बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं उनके पास यह इस प्रकार का दिक्कत हो रहा है, और फिर कॉल आता है, परेशान हम भी होते हैं है ना। लेकिन जो जुड़ते हैं उनके पास कोई परेशानी नहीं है। तो कृपया हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप जरूर क्लास में, रीजनिंग का क्लास का टाइमिंग आप समझ लिए होंगे, अब यही टाइम में आपका क्लास चलेगा कंटिन्यू। मैथ्स का तो आप जान ही रहे हो 6:30 बजे से 5-10 मिनट आगे पीछे होता है। हाँ देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें हम बार बार बोलते हैं ऑफलाइन तो बैच है नहीं कि केवल हमारे फिजिकली प्रेजेंट हो जाने के कारण आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। यहाँ हर चीज चाहिए, बिजली भी चाहिए, अगर बिजली कट गया तो भी दिक्कत है, बैटरी पे तो चलने वाला है नहीं भाई। पैनल हो गया आपका 10-12 ट्यूब जला करता है, ट्यूब हो गया आपका सारा से सेटअप चलता है, तो इसलिए जब भी चलेगा तो बिजली रहेगा, तभी बैटरी पे संभव नहीं है ना। नेट का कभी कभी इशू हो जाता है, हर एक प्रकार का है, लेकिन हम लोग हर चीज से सोचते हैं कि नहीं दिक्कत नहीं हो जाए। अगर दिक्कत होता है कभी कल तो थोड़ा लेट से भी आपका क्लास जो है स्टार्ट कर लिया जाता है। चलिए 34 नंबर आ जाइए। 34 नंबर मेंटल के लिए कूट भाषा में आपको दिया गया है, यानी कूट भाषा मेंटल का कोड आपको दिया गया है, ध्यान दीजिएगा MEN है ना TAL। अच्छा मेंटल का कोड आपको क्या गिवन किया गया है, यह हो गया ALAN है ना, फिर क्या हो गया आपका DEF MOSU, फिर क्या है आपका ZB, फिर क्या हो गया आपका KM। तो एक्चुअली हमसे पूछा किसका जा रहा है, टेस्ट का पूछा जा रहा है। किसका मेरे भाई, टेस्ट का पूछा जा रहा है कि टेस्ट का कोड क्या होगा, टेस्ट का कोड क्या होगा। अभी हम लाइव क्लास में ही बहुत लड़के को फोन करके बोले हैं, खुद अपना मोबाइल नंबर से बोले हैं कि नहीं आप जुड़िए। अभी बार बार हम आपको नहीं कहेंगे मेरे भाई, इसलिए बिल्कुल जुड़ने का प्रयास करें है ना। ऐसा डेली का डेली करना मेरे द्वारा उचित नहीं है, आपको तत्पर रहना होगा। चलिए मेंटल का कोड दिया गया, देखो बात समझो किस प्रकार से है, परिवर्तन कैसे किया गया है। अच्छा एम का कोड है, एम का कोड एल और एन के द्वारा किया गया है, यानी अगर बात को समझो तो एगो पीछे का लेटर और एगो आगे का लेटर से कोड किया है। ई के पीछे हो जाएगा आपका डी और फिर आगे क्या हो जाएगा एफ। हम भी वैसे ही सबका कर लेते हैं, टी के पीछे एस, आगे क्या यू, ई के पीछे हो गया आपका डी, आगे क्या एफ।
फिर आगे देखिए यस के पीछे हो गया आपका आर, आगे क्या हो गया आपका टी। अगर फिर देखिए टी के पीछे हो गया आपका एस, फिर क्या हो गया आपका यू। यही आपका कोड है, यही आपका कोड है SUDFRTSU, नहीं SUDFRTSU। कौन सा उत्तर करोगे आप? ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सा बात है, बस जितना प्रश्न का प्रैक्टिस हम करवाते हैं आपको, तो पीडीएफ जो दिया गया उसमें तो और ज्यादा प्रश्न होगा, सभी प्रश्न का प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, है ना। कहता बॉय का कोड देखिए आपको दिया गया है, देखो बॉय का कोड आपको क्या दिया गया, हर एक प्रकार का प्रश्न का समावेश है ना। बॉय का कोड है ACNPXZ है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, कहता रिन RINPMO किसके लिए है, उल्टा पूछा जा रहा है मेरे भाई। यानी यह बॉय का कोड है, तो यह किसका कोड है? RIN, फिर क्या हो गया आपका PMO, यही है भाई। चलिए, अब हमको लगता है वहां पर RT होना चाहिए, क्या? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे RT होना चाहिए, गलत है मेरे पास, हमको जैसा दिख रहा है यहाँ पे RT बना लीजिए। RTNPMO, यह किसका कोड है, उल्टा पूछा गया, यानी इसका कोडिंग दे दिया, किसका कोडिंग है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले नियम को पकड़ लीजिए, एक आगे का लेटर और एक पीछे का लेटर, ONP, एक आगे का एक पीछे का, बाई के पीछे X आगे Z, तो ये RT के बीच का लेटर ढूंढिए, तो क्या हो जाएगा AS। NP के बीच का लेटर ढूंढो O, MO के बीच का लेटर ढूंढो AN, यानी यह किसका कोड था? तो सन का कोड था, किसका? सन का। यहां भी थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहां पर जो आपका है RT होना चाहिए, क्या होना चाहिए मेरे भाई? RT होना चाहिए, RT। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। देखो अगला प्रश्न कहता है किसी कूट भाषा में मैच का कोड आपको दिया गया है। अच्छा देखिए मैच का कोड क्या दिया गया है? MATCH, है ना। अच्छा मैच का कोड अगर देखा जाए तो मैच का कोड आपके पास है NCW, है ना, फिर हो गया आपका G, फिर क्या हो गया आपका M, है ना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है को मूल भाषा में, यानी ये किसी का कोड है, इसको मूल भाषा में, कहता है इसको मूल भाषा में कन्वर्ट कीजिए, इसको OQ, है ना, W, फिर हो गया आपका I, है ना, फिर हो गया आपका G, फिर हो गया आपका U, फिर हो गया आपका V, और फिर क्या हो गया चला मेरे, यह हो गया एस। इसको कहता मूल भाषा में कन्वर्ट करके बताइए, यानी यह किसका कोड है, यह कहता मूल भाषा में, यानी उल्टा दिया गया, इसका कोडिंग दिया गया, मूल भाषा इसका वर्ड पूछा गया, किसका कोड है यह। अब देखो यम अगर देखा जाए तो यम यन एक बढ़ा, पहले एक बढ़ा है, फिर एक का एक और सी का तीन, फिर दो बढ़ा है, टी का 20 और 3 23, तीन बढ़ा है, सी का 3 और 4 7, 4 बढ़ा, फिर अब देखिए 4, और उसके बाद अगर देखा जाए एच का 8 और 5 13, यानी इस प्रकार से परिवर्तन है। तो ऐसे ही परिवर्तन अब देखिए, यानी जो है अगर आप बात को समझ रहे हैं तो एक बार एक बढ़ा, फिर यानी बढ़ते क्रम में जो है बढ़ते चला गया है, तो हम घटा घटा करके लिखेंगे। पहले एक घटाइए, तो यन का ओ का 15, 15 में से एक जाएगा 14, 14 में पोजीशन किसका? यन का। अब की बार दो घटाएंगे, 17 में से दो चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 15, 15 में पोजीशन किसका? ओ का। 3 घटाओ, डब्ल्यू में से 3 घटाओ तब 20, 20 में टी। अब की बार 4 घटाओ तो यह हो जाएगा आपका 5, 9 में से 4 घटाओगे 5, 5 में क्या हो जाएगा? ई। अब की बार 5 घटाओ तो देखो मेरे भाई जी का 7 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? बी। अब की बार 6 घटाओ तो 21 में से 6 जाएगा 15, 15 में ओ। 7 घटाओ, 22 में से 7 गया 15 ओ। और अब की बार 8 घटाओ तो 8 घटाओगे 19 में से तो 11, 11 में के। यही आपको मूल भाषा में कोड करने पर मिलेगा, यानी उल्टा इसका कोडिंग दिया गया था, इसको मूल भाषा में कन्वर्ट करना था। यानी किसका कोड है? तो नोटबुक का कोड है। किसका कोड है मेरे भाई? तो नोटबुक का कोड है, नोटबुक का, है ना। चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब समय भी हो गया है, एक ऑफलाइन भी बैच है, फिर उसके बाद ऑनलाइन में फिर आएंगे वापस आपके साथ, है ना। देखो 37 नंबर प्रश्न तक, और कल हम कहते हैं इसका पहला टॉपिक कंप्लीट करके दूसरा टॉपिक में चले जाएंगे।
अब कोई बात का विलंब नहीं, जितना दिन हमसे गलती हुआ उसके लिए माफी चाहते हैं। गलती बस इस बात का था, थोड़ा समय का अभाव था मेरे पास, ऑफलाइन बैच था उसको कंप्लीट करना था, हमने कंप्लीट कर दिया। अब आपका क्लास जो है कंटिन्यू, कोई विदाउट, हाँ रुकेगा, कोई विशेष परिस्थिति होगा, मेरा तबीयत खराब हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, है ना, बिजली नहीं है, नेट कनेक्शन नहीं, तो विशेष परिस्थिति में ही रुकेंगे क्लास, अन्यथा कभी क्लास नहीं रुकेगा। तो अभी तक जो भी बच्चे इस बैच का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए, तो वही मात्र 151 में अभी भी इसका सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है। तो बिल्कुल, है ना, जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें भी धुआंधार बैटिंग होगा, पूरा फुल्ली एकदम कंसेप्ट के साथ सभी प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस करवाएंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। अभी तक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न होगा, कहीं से कोई किसी भी प्रकार के टॉपिक में, कोई भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी होने नहीं देंगे। जैसे मैथ्स में नहीं होने दे रहे हैं, वैसे रीजनिंग में भी नहीं होने देंगे, है ना। चलिए फिर मुलाकात होगी इस बैच में, यानी कल 4 बजे, और मैथ्स का बैच तो फिर चलेगा ही आपका शाम में 6:30 बजे से। चलिए बाय बाय।